नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी सरकारी नौकरी चाहते हैं, मतलब सिलाई में सरकारी नौकरी होती है और लगती है या नहीं लगती है, और लगेगी तो कैसे लगेगी, और जो है क्या सरकारी नौकरी में इतनी सैलरी मिलती है जितनी कि जैसे कि रेलवे में मिलती है 40-50 हज़ार, तो ऐसे ही मिलती है। तो दोस्तों इसमें सब कुछ बताएंगे हम आपको, और लगेगी तो आपकी कैसे लगेगी, तो इसमें सब कुछ डिटेल से आपको बताएंगे। तो दोस्तों बहुत लोगों के कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो दोस्तों जैसा कि अगर हम सिविल का मतलब दुकान पे कोई काम सीखें, हम बहुत ही अच्छा काम करते हैं, फिर भी हमारी नौकरी सिलाई में नहीं लगेगी, क्योंकि जो है वहाँ पर कोई डिप्लोमा नहीं मिलने वाला है। सरकार को हर चीज़ चाहिए होती है डिप्लोमा, मतलब कैसे वो पहचानेगी कि आप कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं, तो उसके लिए आप पर डिप्लोमा होना ज़रूरी है। तो जो ITI होती है, एक ITI होती है, एक GTI होती है। तो GTI अलग होती है, तो आपको ITI करना होती है। तो ITI में हाई स्कूल से ITI होती है। उसमें जो है क्या होता है कि आपका सरकारी में अगर आप डालेंगे, सरकारी से करेंगे, तो आपका हाई स्कूल में मार्क्स अच्छे हों, और अगर आपका नाम आ गया तो सरकारी मतलब जो ITI होती है वो फ्री में सिखाई जाती है। तो आप सिलाई से कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों से होती है ना, सिलाई से होती है, मैकेनिकल से होती है, मतलब ये फिटिंग वाले, लाइट वाले, मतलब हर तरीके कुछ भी आप सीख सकते हैं। तो उसी तरीके से उसमें सिलाई का भी होता है, सिलाई की भी सीख सकते हैं। और एक होती है प्राइवेट में इतनी मान्यता नहीं होती है, पर फिर भी लोग कर लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले तो आपके पास वो डिग्री होना चाहिए, आप हाई स्कूल करे हुए हों, और जो है आपके पास डिप्लोमा हो सिलाई से, तभी आप फार्म डाल सकते हैं। लगेगी नहीं, फार्म डाल सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये कहाँ लगती है, और मतलब कहाँ ज़रूरत होती है और कहाँ नहीं होती है। तो देखिए, जो आप स्पोर्ट का काम करते हैं, और जो दिल्ली में बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, नोएडा में, वहाँ पर इससे मतलब प्राइवेट ही काम होता है, सरकारी कोई काम नहीं होता है, ना ही वहाँ कोई सरकारी फैक्ट्री है, ऐसा समझ लीजिए आप। क्योंकि जो है वहाँ पर सैलरी भी होती है, PF जो भी है सब कुछ कटता है, और सब कुछ आपको मिलता भी है। पुराने हो जाते हैं तो मतलब कंपनी को अगर आपका काम अच्छा लगा है, अगर प्राइवेट में पुराने होगा तो वो और बड़े मतलब पोस्ट पे आपको रख देगी कि वहाँ पर आप पूरी लाइन आप संभालिए। तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन जाएगा। लाइन ऐसा होता है कि जैसे कि उसमें 50 कारीगर बैठे हैं, तो 50 कारीगरों को आपको हैंडल करना है, तो वो लाइन बोली जाती है। तो वो चीज़ अलग हो गई, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी सरकारी बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है सरकारी उसमें आपकी नहीं लगेगी, सरकारी से कोई मतलब नहीं होता है। सरकारी नौकरी किस में लगती है? OCF में लगती है। तो OCF जो है वो है सरकारी फैक्ट्री, जिसमें हमारे डिफेंस के जितने भी मतलब कपड़े हैं वो बनते हैं। जैसा कि मान लीजिए मिलिट्री के जितने भी कपड़े हैं, मिलिट्री का पैरासूट है, मिलिट्री के जो कैंप होते हैं वो होते हैं, टोपी है मिलिट्री की, बेल्ट है, और उसमें मतलब बैग है, और ठंड में जो पहने जाते हैं ना वो वाले ग्लेशियर वाले कोट हैं, और मतलब उसमें बहुत चीज़ें होती हैं, एक नहीं होता है, हर चीज़ होती है। और उसके अंदर जो है धागा से लेके, धागा भी उसी में बनता है। बहुत बड़ी कंपनी होती है फैक्ट्री, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी हो। अब जैसा कि चेन्नई में है, मुंबई में है, मतलब और जो है काफ़ी जगह हैं। जैसे कि हमारे यहाँ शाहजहानपुर में भी है एक OCF फैक्ट्री, जहाँ से हम काम करते हैं। और आपने देखा एक चैनल पे हम कभी कदार जो हैं इसके नेकर के या कैफरी के उसके मिलिट्री वाले कपड़े से बनाते भी हैं। तो वो अंदर से ही आते हैं कपड़े जो सरकारी होते हैं। तो काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कानपुर में है, और मतलब बहुत जगह है, दिल्ली में भी है। तो मतलब बहुत बड़ी है, उसकी लगभग होंगी 16-17 या और भी हों, शायद मुझे इतना नहीं ध्यान है, पर हैं काफ़ी सारी होती हैं। तो आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगी, गूगल पर सर्च करेंगे तो भी पता चल जाएगा कहाँ कहाँ हैं OCF फैक्ट्री जो सरकारी होती है। तो देखिए उसमें क्या होता है, आपने जो है मान लीजिए आपका डिप्लोमा है और मार्क्स अच्छे हैं, फार्म डाला, उसके बाद जो है अगर आपका नाम आ गया तो आपसे मतलब कपड़े बनवाए जाएंगे, जो भी वो बनवाएं। तो पहले लिखित पेपर होगा, फिर उसके बाद जो है मशीन का वो जो होता है बनवाने का वो होता है। अगर उसमें आप पास हो गए तो आपका नंबर आ जाएगा, तो आप उसमें लग जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसमें दोस्तों अप्रेंटिस भी होती है। तो अप्रेंटिस में क्या है, आप मतलब वहाँ पर अंदर काम तो करेंगे, पैसे भी मिलेंगे। प्राइवेट मतलब जब पोस्ट खाली होगी किसी की, कारीगर की मतलब रिटायरी हो गई,
तो वहाँ पर आपको ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर स्टॉक में चलते हैं। लेकिन दोस्तों दिक्कत अब क्या आ रही है कि अब वहाँ पर जो हैं 2000 के बाद 2006 के बाद शायद अब कोई भी वहाँ पर नौकरी सिलाई से लेके मतलब सिलाई के जो कारीगर हैं वहाँ पर अब नहीं लग रही हैं। सरकार की तरफ से ही मना कर दिया है, उसकी वजह है। और वहाँ पर लग कौन से रही हैं? जो पासिंग करते हैं, जो पास करते हैं पीस को, जो पीस हम मान लीजिए कारीगर बना रहे हैं उसको जो पास करते हैं वो लग रहे हैं। वो मेरे दोस्त थे अभी 2-3 साल पहले, उनके लड़के की अभी लगी है जल्दी ही। तो वहाँ पर इंटर पास में मांगते हैं कि इसमें इंटर पास हो, और जो है IGS में वो अधिकारी लाइन में आते हैं उसमें नौकरी है। लेकिन अब जो है सिलाई में कोई भी स्टेम नहीं निकल रही हैं, क्योंकि अब तो मोदी सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है। अब ये वाली फैक्ट्री जो है ये भी प्राइवेट में, अभी इसमें लफड़ा चला था बहुत ज़्यादा कि ये भी प्राइवेट कर देंगे। सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये प्राइवेट कर देंगे और प्राइवेट में काम कराएंगे। सरकार चाहती है कि ये कपड़े जो हैं सारे मतलब कोई बड़े डीलर जो हैं जैसे कि अनिल अंबानी है और ये बड़े बड़े लोग हैं, ये जो हैं कपड़ा ख़रीदें हमसे और पीस बना के और हमें दें सस्ते में। तो ये प्राइवेट हो गया। लेकिन इस टाइम अब उसमें सरकार को क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। सरकार को अंदर जो पीस हैं, जो 3 पीस हैं, जैसा कि गरम वाले की मैं बात करता हूँ जो कि बर्फ़ में पहने जाते हैं। एक अंदर होती है बंडी रुएं वाली, और जो है एक होता है सफ़ेद वाला कोट, आपने देखा होगा अक्सर मिलिट्री वाले पहनते हैं बर्फ़ में जो, और ऊपर से एक और कोट होता है वाटर प्रूफ। तो 3 पीस होते हैं ये, वो मैं बना भी चुका हूँ। तो वो 3 पीस 10,000 के सरकार को पड़ते हैं। अब मतलब अपना उनका ये एक आदमी का खर्चा जो अंदर फैक्ट्री के अंदर जो हैं वो 10,000 का पड़ता है एक पीस। तो उससे सरकार के बहुत रुपए जाते हैं। लेकिन वही चीज़ जो है प्राइवेट में उन्हें लगभग 3600 रुपये की, मतलब आधे से भी कम में उन्हें पड़ जाती है। 4,000 रुपये का वो 3 पीस जो हैं 3 in 1 समझ लीजिए आप, मतलब 3 पीस होते हैं एक आदमी के, वो पड़ जाते हैं। तो सरकार को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब हो क्या रहा है, अब क्या हो रहा है, अब देखिए इसीलिए सरकार अंदर भर्ती नहीं कर रही है कारीगरों की। कारीगर जो अंदर काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं जिनकी रिटायरी हो जा रही है, उसके बाद अब भर्ती नहीं हो रही हैं उसके अंदर। और जो कारीगर अंदर काम कर रहे हैं उनकी 40 से 50,000 रुपये वो, और 60,000 70,000 तक निकालते हैं, क्योंकि ओवर टाइम भी चलता है। लेकिन अब भर्ती नहीं ले रहे हैं। मैंने भी सोचा था कि मैं उसमें डालूंगा, लेकिन अब भर्ती ही नहीं हो रही है। अब उसमें होता क्या है, OCF के जो यहाँ जो फैक्ट्री है हर जगह है, अब बाहर से टेंडर लोग डालते हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो टेंडर बाहर से डालते हैं और अंदर से कटिंग मंगवा लेते हैं। टेंडर जब उन्हें मिल जाता है तो अंदर से कटिंग मंगवा के और बाहर बनवा देते हैं प्राइवेट में। हम भी बनाते हैं तो कपड़ा बच जाता है, लेकिन प्राइवेट में इसमें जो है उनको बहुत सस्ता पड़ता है। जो पैंट अंदर जो है 500 रुपये की बनती है, वो बाहर जो है 70 रुपये की बन रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे जो है इन लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो जब उनका बाहर माल बन रहा है तो अब अंदर क्यों बनवाएंगे वो, तो उनका सब बाहर से ही बन के आ रहा है एकदम फर्स्ट क्लास बेहतरीन और बहुत तेज़ बन के आ रहा है। तो अंदर वो क्यों बनवाएं। आप जानते हैं सरकारी आदमी एक बार सरकारी नौकरी लग जाए तो काफ़ी हिलाली करता है। तो वही हाल अंदर भी है, खर्चा ज़्यादा है अंदर। अगर वो बाहर नहीं बनवाएंगे तो उन्हें अंदर बहुत ज़्यादा घाटा होगा। तो इसीलिए जो है अब उन्होंने क्या काम करा है, इन लोगों ने अब टेलर की जो नौकरी है वो नहीं ले रहे हैं, बाकी हर चीज़ की ले रहे हैं। IGS में आप फार्म डाल सकते हैं, पर ये चीज़ें जो हैं जल्दी जल्दी लगती हैं तो किसी को पता नहीं चलता है, तुरंत लग जाती हैं, बाद में पता चलता है। तो सरकारी नौकरी में अगर आप पढ़े हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें आपको सीखना नहीं होता है कुछ भी, थोड़ा बहुत आपको सिलाई के बारे में आता हो, जैसे कि नाप, इंची टेप किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से पीस नापना है, वो फिर आपकी 2 साल की जब आप लग जाते हैं तो ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो है कुछ नहीं। IGS में क्या है, IGS में अगर आप एक बार लग गए तो आपके समझ लो मज़े हैं। उसमें ऊपरी पैदाइश भी बहुत है, क्योंकि जो पीस पास करता है मैं आपको बता देता हूँ तो वो पैसे भी लेता है। तो IGS में मेरे दोस्त का अभी लगा है, तो उसमें IGS में लग रहे हैं जो कि पीस पास करते हैं। और पीस जो हैं वो अगर बाहर हम लोग काम ना करें कोई भी तो अंदर भर्ती होगी, क्योंकि उन्हें कपड़े तो बना के देने हैं मिलिट्री वालों के। लेकिन जब उनके बाहर बन रहा है इसीलिए अंदर कोई भर्ती नहीं हो रही है। तो इससे जो है अब 2006 के बाद, 2000 में बहुत नौकरियां निकली, 2006 के बाद अब कोई नौकरी तब से अभी तक नहीं निकली है। अब रेल में भी कहाँ निकल रही है, अब कहीं नहीं निकल रही है। जब से मोदी सरकार आई तो और भी नहीं सरकारी नौकरी ख़त्म हो गई हैं।
तो ये चीज़ है। अब पहले के ज़माने में क्या था, आज से कम से कम 40 साल पहले, 50 साल पहले, तो हाथ पकड़ पकड़ के इसी फैक्ट्री में लोग लिए जा रहे थे ज़बरदस्ती। वहाँ पर कोई डिप्लोमा नहीं था, आप सिर्फ काम कर लेते हो और आपको पकड़ के वो अंदर ले जाते थे, ज़बरदस्ती काम करवाते थे। तो समझ लो इतनी पहले आदमी करता नहीं था, क्योंकि पहले तनख्वाह नहीं थी इतनी ना। अब क्या है, अब बहुत ज़्यादा तनख्वाह हो गई है। तो ये चीज़ है। तो आईजीएस में आप तो डाल सकते हैं फार्म, उसमें इंटर पास के लोग मांगते हैं। और आईजीएस में किस तरीके से लगते हैं, तो इसके ऊपर डिटेल में अगर वीडियो चाहते हो तो मैं बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे। क्योंकि जो है मेरे जो दोस्त हैं उनके मतलब लड़के की लगी है, तो मैं उनसे पूछ के पूरी डिटेल लेके फिर आपको वीडियो बना के दे सकता हूं, अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि हमें इसके बारे में इतनी जानकारी तो है नहीं। तो दोस्तों इसमें एक ठेके पे भी काम होता है, जो सरकारी फैक्ट्री है उसके अंदर तो ठेके पे होता है काम। उसमें क्या है, एक तो जो सफाई वफाई करते हैं अंदर, मतलब और काम है, फुलवाड़ी वगैरह पानी नहीं देना है, लेबरी में है और बहुत सी चीज़ों में, उसमें जो है एक गुट जाता है। और जो है उसके अंदर प्राइवेट कुछ सिलाई वाले भी लिए जाते हैं, तो आप उनकी मदद से प्राइवेट अंदर कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर लेकिन आपको जो ठेकेदार होंगे, जो फैक्ट्री है वहाँ पर ठेकेदार होते हैं जो ठेका लेते हैं, उनके अंडर में ही वो कारीगर या फिर लेबर वो सब होते हैं। तो जितने भी हों उनके मतलब 40 हों 50 हों या लेबर जो जितने भी हों, तो आप उनसे बात करके और ले सकते हैं, मतलब अंदर जा सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये है कि हम जो 65-70 रुपये में अंदर बना रहे हैं, वो आपको अंदर जो है अंदर फैक्ट्री के अंदर प्राइवेट में आपको 250 रुपये में मिल जाएगी, आप वहाँ पर बना सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम 70 वाली है वो लगभग 10 पेंटें हम बना देते हैं, तो 700 रुपये ये हो गए। मगर अंदर आप 4 बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा 1000 रुपये का। और प्लस जो लेबरी में गए हैं वो तो 300 रुपये उन्हें अलग से मिलते हैं, पर कुछ खर्चा होता है अलग से उन्हें देना होता है। लेकिन उसके अंदर मतलब पैदाइश अच्छी है और छुट्टी बहुत जल्दी हो जाती है 4-5 बजे। तो ये चीज़ें वहाँ पर हैं, वहाँ पर आप इस तरीके से मतलब प्राइवेट में आप काम कर सकते हैं। प्राइवेट में भी होता है, लेकिन आपको उसके लिए जुगाड़ अपनी लगाना पड़ेगी खुद। क्योंकि मेरा दोस्त भी एक लगा हुआ है, मैंने उससे कहा था कि अपने लिए मैंने बताया था, लेकिन जो है उन्होंने कहा था कि वो जगह होगी खाली तो हम बता दें। क्योंकि एक बार जो लग जाता है वो बाहर आता नहीं है, उसकी हिम्मत ही नहीं होती है, क्योंकि अंदर इतनी अच्छी पैदाइश है तो क्यों वो बाहर आएगा। तो ये इसीलिए जो है एक बार जो लग जाता है वो लग जाता है, उसकी जान पहचान मतलब अच्छी पकड़ अपनी बना लेता है प्राइवेट में। तो उसके बाद फिर हमने कहा ही नहीं, 1-2 बार हमने कहा, उसने कहा ठीक है हम बताएंगे, और जो है जगह खाली होगी तो हम बता देंगे। फिर हमने उसके बाद प्रेशर नहीं डाला, अगर प्रेशर डालते तो लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट में वहाँ पर खो जाता है काम। तो प्राइवेट में तो आप कर सकते हैं, सरकारी अब नहीं लग रही हैं नौकरियाँ, कहने का मतलब ये है। हमने पूरी डिटेल हमने आपको बता दी है। और जो फैक्ट्री के अंदर के कपड़े जो बाहर हैं वो आप बना सकते हैं बाहर प्राइवेट में। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको काम करना है तो आप प्राइवेट में, नोएडा वगैरह में, और जो है दिल्ली में आप कर सकते हैं। और जो नोएडा में है वहाँ कंपनियाँ हैं, वहाँ आपको रेट जो है कंपनी तनख्वाह के हिसाब से भी है और पीस रेट के हिसाब से भी। तो अगर आप पीस रेट के हिसाब से करना चाहते हैं तो पीस रेट के हिसाब से कर सकते हैं, और तनख्वाह के हिसाब से करना चाहते हैं तो तनख्वाह के हिसाब से कर सकते हैं, प्लस उसमें ओवर टाइम मिलेगा। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सेक्टर में आपको वहाँ पर फैक्ट्रियाँ मिल जाएंगी, ताकि जो है आप कभी भी जाएँ तो आप देखें। क्योंकि वहाँ पर जब भी ज़रूरत होती है किसी को तो वो बैनर लगा देते हैं, उसमें लिख देते हैं कुशल कारीगरों की आवश्यकता है। तो बोर्ड पे ही मतलब कंपनी का बाहर ही बोर्ड लगा होता है बैनर, उसको देख के आप जा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो जल्दी लाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये डिफेंस काम है, ये बाहर होता है तो आप बाहर भी इसको कर सकते हैं, जैसा कि हम करते हैं। तो जैसा कि अगर अभी हमने एक ओवरहाल बन रहा है तो वो लगभग 1 साल तक चला है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा 1 साल तक मतलब 1 साल तक रेगुलर चला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पीस रेगुलर 1 साल तक बना रहे हैं लगातार। मतलब ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, जितना आप बना पाओ, जितना आपकी मर्ज़ी हो बना पाओ, रात दिन चाहे बनाओ। तो काफ़ी फीस था, तो अभी भी वो अब स्टाफ उसकी लगी है, अभी 8-10 दिन हुए हैं, अब स्टाफ हुआ है वो। उसके बाद अब जो है मिलिट्री के पेंट आए। तो ये जो डिफेंस का जो काम है, अगर ये आपको मिल गया तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। मतलब
स्पोर्ट में क्या है, पीस 15 दिन तक चला और उसके बाद ख़त्म हो गया, फिर नया पीस आया। इसमें क्या है, एक बार सीख लिया तो जो है उसके बाद ये लंबे समय तक चलता है, फिर अगले साल फिर वही पीस आते हैं लोड घूम के। तो आपको मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बहुत ही बढ़िया काम है ये भी। ये मिल जाए तो आप ये कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। आप वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।